गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कुछ वायरल टिप्स का सच, क्या ये रियल में काम करती भी है या नहीं करती है। यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और मैं वायरल टिप के कुछ सच भी बताऊंगी जो रियल में काम करते भी है और कुछ तो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। उसमें से एक टिप है ये बोतल से जुड़ा हुआ। देखिए, इस तरह की बोतल का यूज हम हमारे घर में करते हैं। हम जब इस तरह की बोतल में कुछ लिक्विड ट्रांसफर करते हैं, जैसे मैं आपके सामने या पानी डाल के दिखा रही हूँ। देखिए, आपके सामने ही मैंने डाल के दिखाया, फिर भी कुछ पानी इस तरीके से सरफेस पे आ जाता है। पानी है तो देखिए, हम जैसे तैसे इसे क्लीन कर लेंगे, कुछ नुकसान भी नहीं होता है। पर यही लिक्विड अगर ऑयल है तो नुकसान तो होगा। तो इसे हम कैसे ट्रांसफर करें और ऐसा कौन सा वायरल टिप है जो 100% वर्क करता है? तो देखिए, हमारे किचन में ना स्पून होती है, इसका हमें यूज करना है। मुझे लगा था यह काम करेगा या नहीं करेगा, एक रिव्यू देना मेरा काम है। आप इसे अपने आंखों के सामने देखिएगा। देखिए, चम्मच को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, ग्लास पे रखना है और जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं ऐसे आपने डालना है। ये देखिए, कितनी भी जल्दीबाजी क्यों ना हो, कितना भी छोटा इसका साइज क्यों ना हो बोतल का, या जो इसका मुंह है वो कितना ही पतला क्यों ना हो, पर ये जो चम्मच वाली टिप है ये 100% वर्क करती है। आप देख सकते हैं, एक बूंद पानी भी बिल्कुल बाहर नहीं आया है और बोतल में जितना मुझे पानी डालना था वो भी मैंने डाल दिया है। तो ये टिप बहुत अच्छे से काम करती है, चम्मच वाली। आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं बिना झिझक के कि कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी पानी सरफेस पे नहीं आया है। ऐसे ही एक और काम की वायरल टिप है जो आपको जरूर जानना चाहिए, वो है ये कुकर से जुड़ी हुई। जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो बहुत बार इसमें खाने की स्मेल रह जाती है, कितना ही कुछ क्यों ना कर ले पर वो स्मेल जाती नहीं है। तो यह वायरल टिप है यहाँ पर वैसलीन को लेके। वैसे तो हम वैसलीन का यूज हाथ पैरों में लगाने के लिए करते हैं, पर आज हम इसे कुकर में करेंगे। कैसे? थोड़ा सा कॉटन लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्का सा ही वैसलीन लगाना है, बहुत ज्यादा वैसलीन नहीं लगाना है क्योंकि हमें इसे ज्वलनशील बनाना है। अच्छा, अगर आप यहाँ वैसलीन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे वैसलीन को यूज करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा था क्योंकि इसमें पेट्रोलियम जेली होता है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप इस टिप का यूज कर रहे हैं तो कुछ सावधानी रखें। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो देखिए, वैसलीन खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आप इसे बर्तनों से दूर रखें। अगर यूज कर रहे हैं तो सावधानी क्या रखना है ये जरूर जानिएगा। आपने मैच बॉक्स से इस तरीके से तीली जलानी है, इस कॉटन को जलाना है। अगर आप वैसलीन का यूज कर रहे हैं तो इस बात की जरूर सावधानी रखें कि आपने कॉटन इसी तरीके से कुकर के अंदर नहीं छोड़ना है। यह एक गलती थी जो मैंने आपको बताई है। आपने करना क्या है वो जानिएगा। आपने बाती डायरेक्ट इस तरीके से कुकर में नहीं रखना है जैसे मैंने आपको रख के बताई है। आपने दिए में या कटोरी में बाती को रखना है, उसके बाद में आप बर्तन के अंदर रखें या कुकर के अंदर रखें। देखिए, मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। नुकसान आप देख सकते हैं क्या हुआ है। जितनी भी ये जो कॉटन जल गया है ना, ये सारा कुकर में फैल गया था, तो इससे हमारा ही काम बढ़ा। दूसरा, वैसलीन खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आप यहाँ पर एक दिए का इस्तेमाल करें, इसके बाद इस टिप का यूज करें। पर हाँ, कुकर की जितनी बैड स्मेल है वो 100% निकल जाती है। ऐसा ही एक काम का यूजफुल टिप फूल गोभी से जुड़ा हुआ है। अभी ठंड के सीजन में देखिए, फूल गोभी बहुत अच्छा मिल रहा है, हर घर में ये खाने में इस्तेमाल भी किया जाता होगा। आपने क्या फूल गोभी के डंठल का इस्तेमाल किया है? ज्यादातर घर में तो नहीं किया जाता है, इसे डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। पर इस डंठल में भी उतने ही गुण होते हैं जितने कि फूल गोभी में होते हैं, तो कभी भी डंठल को मत फेंकिएगा। क्या यूज करना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, कंटिन्यू बने रहिएगा। पहले तो इसके डंठल आपको इस तरीके से निकाल देना है। हम कितनी भी अच्छी फूल गोभी क्यों ना ले आए, पर हम इस बात की कोई गारंटी सब्जी वाला भी नहीं देता है, ना ही हम देते हैं कि इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं होगा। कीड़ा तो होगा, भले ही वो बहुत छोटा हो या हमारी आंखों से ना दिखता हो। अब इसे बाहर कैसे निकालें? तो बहुत बार हम सब्जियां हफ्ते भर की ले आते हैं, जब हमें जरूरत होगी तब हम कट करेंगे, अभी हम नहीं करते हैं। जैसे कि मैं भी हफ्ते भर की सब्जी लेकर आई हूँ। अब इस फूल गोभी को मुझे रखना है, पर मैं चाहती हूँ बिना मेहनत के इसके अंदर से सारे कीड़े या जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाए या बाहर निकल आए। तो इसके लिए आपने तीली का यूज करना है। तीली में मसाला होता है जो कि बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। इसकी स्मेल किसी भी कीड़े को पसंद नहीं आती है। अगर कोई कीड़ा वगैरह है तो वो मर जाएगा। आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है एक टिश्यू पेपर, उसके अंदर आपने तीलियां रखनी है 5 से 6। एक क्लीन पॉलिथीन लीजिएगा। अगर आप कोई कंटेनर का यूज करते हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपने इस तीली को रख देना है। अब आप देखेंगे इस फूल गोभी के अंदर जितने भी कीड़े वगैरह होंगे या कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा वो खुद से मर जाएगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नॉर्मल से क्लीन कीजिए और आप इसे बना सकते हैं। ज्यादातर हम फूल गोभी को बॉईल करते हैं ताकि इसके अंदर के बैक्टीरिया या कीड़े मर जाए, तो आप इस टिप को बराबर यूज कीजिएगा। ऐसा ही देखिए, एक और कमाल का यूजफुल टिप इस डंठल से जुड़ा हुआ है। वैसे तो अभी ठंड के सीजन में जितना भी फूल गोभी आ रहा है, इसका डंठल बहुत ज्यादा नरम होता है। स्पेशल इस विंटर सीजन के ये जो डंठल होते हैं फूल गोभी के, आप
आप इनका सब्जी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो इसकी सब्जी ही बनाती हूँ। अगर आप कोई पकोड़ा वगैरह बना रहे हो तब भी इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके साइड की जितनी एक्स्ट्रा पत्ती है ये आप निकाल दीजिएगा, और जितना डंठल है मुझे जितना लगा मैंने निकाल दिया। अगर आप इससे भी ज्यादा यूज करते हैं तो कर सकते हैं। मानसून के मौसम में मिलने वाली पत्ता गोभी के डंठल का इस्तेमाल ना करें। एक तो उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है, दूसरा वो बहुत ज्यादा कड़े होते हैं। पर ठंड के सीजन में जो ये मिलते हैं पत्ता गोभी के डंठल, आप इसका बराबर यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। आपके सामने में से कट करके दिखा रही हूँ, बहुत नरम से ये कट गए थे जैसे कि हमारा फूल गोभी होता है। तो आप इस तरीके से इनके डंठल का इस्तेमाल करें। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी सब्जी या पकौड़े जो आपने बनाए हैं उसका टेस्ट कैसा था। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा टिप है। मैं आज के बाद इसे कभी नहीं फेंकने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी नहीं फेंकेंगे। चलिए देख लेते हैं और कमाल का यूजफुल टिप। पत्ता गोभी की सब्जी को काटना भी एक सिरदर्द तब बन जाता है जब हमें इसकी बारीक कटिंग करनी हो, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये है नाइफ। ऐसे तो सिंपल हम कटिंग करते ही हैं। एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। अगर मुझे इसके बारीक बारीक लच्छे निकालना है तो वो कैसे निकालें? जो यह काम डेली करते हैं, मान लीजिए जो चॉपिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा काम नहीं है। उनको लिए बहुत सिंपल है। वो चाकू चलाएंगे और बहुत बारीक चॉपिंग कर लेंगे। बिगनर है या मेरी तरीके से किचन में डेली काम करते हैं तो हमें इतनी आदत नहीं होती है, इसलिए हम इसकी बारीक जो चॉपिंग है वो नहीं कर पाते हैं। एक रफली चॉपिंग करके मैंने आपको दिखाई है। देखिए कितना बड़ा बड़ा कटा है। अब मुझे तो बिल्कुल बारीक चाहिए, जैसा कि हम चाउमीन में डालते हैं। उतना बारीक हम घर बैठे कैसे कट करें? तो अभी एक वायरल टिप है, ये पीलर से जुड़ा हुआ, कि आप पीलर से पत्ता गोभी को बहुत बारीक कट कर सकते हैं। मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पीलर लिया और ये जो पत्ता गोभी है इसके ऊपर मैंने कटिंग करना स्टार्ट करी, जैसे कि हम किसी लौकी वगैरह का छिलका निकालते हैं ना, वैसे। मैंने 2-3 बार कोशिश की कि शायद इसमें मैं लच्छे निकालने की जो ट्रिक है वो गलत यूज कर रही हूं। मैंने बार बार कोशिश की पर इसमें से बिल्कुल भी लच्छे बाहर नहीं निकल रहे थे। टाइम वेस्ट टिप है, आप पीलर का यूज ना करें पत्ता गोभी के लच्छे या इसके रेशे निकालने के लिए या बारीक बारीक चॉपिंग के लिए। आप इसका इस्तेमाल ना करें। ये एक टाइम वेस्ट टिप है। हाँ, ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि क्या यूज करें और कैसे आप अपने टाइम की बचत करें। आप चाहे तो पूरे पत्ता गोभी के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने करके देखा कि चलिए पूरे पत्ता गोभी पे करके देखते हैं। शायद बंद खुल गया था, इसकी वजह से ना हो रहा हो। मैंने इसके ऊपर भी ट्राई करके देखा, तब भी ये पीलर वाली टिप बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। टाइम वेस्ट टिप है, इसका यूज ना करें। आप यूज करें यहाँ पर ये जो हम चिप्स बनाते हैं ना, इसका। आलू की पापड़ बनाने के लिए हम इस तरह की कटर का यूज करते हैं। इसका आपने यूज करना है। थोड़ा सा ही पत्ता गोभी का टुकड़ा मैंने आपको कट करके बताया था, उसी को मैंने इसके ऊपर चलाया। देख के मैं भी हैरान थी कि इतनी बारीक चॉपिंग ऐसे भी हो सकती है। ये देखिए, बस कुछ सेकंड्स मुझे लगे और जो पत्ता गोभी जितना मेरे हाथ में था वो आराम से कट गया था और बहुत बारीक बारीक देखिए लच्छे निकल के बाहर आए हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ ही सेकंड्स लगे और बिल्कुल बारीक बारीक लच्छेदार जो पत्ता गोभी है वो कट के हमारे सामने आ चुकी थी। तो यह टिप और ज्यादा सिंपल है। अगर आप इस तरीके से कट करोगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। जब हमें ज्यादा लोगों का खाना बनाना होता है ना, तो हमें कुछ ऐसे टिप जरूर पता होना चाहिए कि हमारे टाइम की बचत हो और सब्जियां हैं जल्दी से कट हो जाए। तो आप यहाँ पर ये चिप्स बनाने वाले कटर का बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पिलर का इस्तेमाल ना करें। आपको अगर 2 केजी प्याज कट करना है, टमाटर कट करना है, पत्ता गोभी कट करना है, तो आप इस आलू कटर का यूज कीजिएगा या आलू की चिप्स बनाने वाले इस कटर का इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत बारीक चॉपिंग करता है और आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बच जाएगा। यकीन मानिए, एक बार आप करके देखेंगे, आप ये चाकू और पिलर दोनों को हटा देंगे। अगली बार इस आलू की चिप्स बनाने वाले कटर का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। जब भी हम चॉपिंग बोर्ड का यूज करते हैं तो चॉपिंग बोर्ड पे कुछ बारीक कटिंग करते हैं सब्जियों की। आप चॉपिंग बोर्ड से हमें ये सब्जी को हटाना है। मान लीजिए जैसे कि कंटेनर में हमें ट्रांसफर करना है या कढ़ाई में हमें सब्जी बनाते वक्त डालना है, तब दिक्कत ये होती है कि सारा का सारा चॉपिंग बोर्ड से फैलने लग जाता है या निकालते वक्त ये काफी बार किचन काउंटर पे गिर जाता है। तो चॉपिंग बोर्ड का ये जो हैंडल होता है, जहां हमारी पकड़ होती है, वहां से आप सब्जियों को हल्के हल्के से इस तरीके से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर सकते हो बिना काउंटर को गंदा किए हुए। देखिए आपके सामने ही मैं करके दिखा रही हूँ। अगर आपने इससे बारीक चॉपिंग करी होगी तो आपको और ज्यादा आसानी होगी। इस तरीके से आप सब्जियों को दूसरे बर्तन में जब ट्रांसफर करते हो चॉपिंग बोर्ड पे, तब आप इस छोटे वाले पकड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जी आराम से ट्रांसफर हो जाती है। तो आप एक रबड़ की मदद से बहुत आसानी से कपड़ों को क्लीन कर सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए, मेरे पास एक रबड़ है। ये नॉर्मल हम बालों में लगाते हैं वही रबड़ है।
आप चाहे तो जो मिठाई के डिब्बे वाला रबड़ है उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जब हम कपड़े वगैरह क्लीन करते हैं तो ये जो हमारे ब्लाउज वगैरह होते हैं ना, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए, ये एक ब्लाउज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें देखिए हुक लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी आपको ये ब्लाउज निकाल के दिखाया है, मुझे इसे क्लीन करना है। मान लीजिए मैं अगर ऐसे ही इस ब्लाउज को डाल देती हूँ तो ये जो हुक है ये दूसरे कपड़ों में अटक जाएंगे, फिर एक के बाद सारे कपड़े एक दूसरे में रुझ जाएंगे, फिर निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आपने क्या करना है, हुक वाला जो पार्ट है इसको इस तरीके से पकड़ लेना है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया है। इस तरीके से पकड़ने के बाद आपने ये जो रबर है ना, ये इस पे लगा देना है। मैं 1-2 नोट लगा के आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से अच्छे से बड़े नोट लगा दीजिएगा। यही टिप ना आपने ब्रा के साथ भी करना है, क्योंकि ब्रा में भी हुक होते हैं जिसकी वजह से ये जो कपड़े हैं आपस में उलझ जाते हैं। आप इस तरीके से वॉशिंग मशीन में धोए या टब वगैरह बाल्टी वगैरह में धोए, कभी भी आप ब्लाउज और ब्रा को धोते वक्त इस टिप को जरूर यूज करें। इसके बाद में ही आप कपड़े को डालें, क्योंकि जब कपड़े उलझते हैं ना तो आधा टाइम तो हमें कपड़ों को सुलझाने में ही लग जाता है। आप यह सावधानी जरूर रखें, नहीं तो आपके कपड़े भी आपस में उलझ जाएंगे और फिर सुलझाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। मेरे लिए टिप बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मैंने सोचा आपके साथ भी इसे शेयर किया जाए, क्योंकि कपड़े अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। देखिए, मैं ब्लाउज आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए कपड़ा अलग निकला है, ना कि किसी कपड़े में उलझा है। तो इस तरीके से हुक वाले जो भी आपके कपड़े हैं उन्हें क्लीन करते वक्त आप इस सावधानी को रखेंगे तो जो आपके कपड़े हैं वो आपस में उलझेंगे नहीं। यह टिप आप पर्दों के लिए भी कीजिएगा, क्योंकि पर्दों की जो रिंग होते हैं वो भी अक्सर वॉशिंग मशीन में टूट जाया करती है, तो आप वहां पे भी रबड़ का यूज जरूर करें। देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सारी रेसिपी अभी हमने त्योहारों में बनाई होगी। इस टाइम एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो सबने फेस की होगी, वो है मूंगफली के छिलके को अलग करना। जिनके घर में आंगन बड़ा है, छत बड़ा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा झटकेंगे और ये छिलका बाहर आ जाएगा। अच्छा, किचन छोटा है, आंगन नहीं है, तब इसका छिलका कैसे निकालें? बिना मेहनत के आप छिलका अलग कर सकते हैं। पहले तो आपने गर्म करके इस तरीके से छिलका हटा लीजिएगा। आपने झटकना नहीं है, झटकेंगे तो देखिए जिस भी एरिया में आप इसको झटकेंगे वो एरिया गंदा हो जाता है और उसके बाद में फिर हमें ही क्लीन करना होता है। तो आप इस तरीके की स्ट्रेनर का यूज कीजिएगा। ये पूरी वगैरह और फ्राई वगैरह निकालने के लिए आपके किचन में जरूर होगा। बस आपने दाने डालने हैं, हल्के से इस तरीके से हिलाना ही है और आप देखेंगे जितना भी ये छिलका है ना, सारा का सारा बाहर आ जाएगा। यह टिप सेम आपने चने के लिए भी करना है। जब हम चना वगैरह भूनते हैं तो उसका भी छिलका निकलता है, उसे हटाने के लिए भी आप इसका यूज कीजिएगा। जैसे मैदा, जीरा हम स्टेन करते हैं, बस वैसे ही आपने इसे स्टेन करना है। आपके सामने ही मैंने करके दिखाया है। देखिए, सारा छिलका जो है एक तरफ हो चुका है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगी है। और ये टिप तो सबसे शानदार है, इसे जरूर यूज किया करें जब भी आप मूंगफली का छिलका वगैरह निकालते हैं। ये देखिए, आपके सामने ही मैंने सारा छिलका निकाल के बता दिया है, एक एक दाना अलग हो चुका है। तो है ना ये कमाल का टिप। आपको ये टिप अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिगिनर्स को काफी सारे टिप नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से जो उनके काम है वो बढ़ जाते हैं। और जब काम बढ़ते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम की बचत तो करना हमें आना ही चाहिए। ये देखिए, बड़े ऐसे दाने क्लीन हो चुके हैं, 1-2 दाने हैं, इसे हम नॉर्मल हाथ से साफ कर लेंगे। अभी आप किचन काउंटर देख सकते हैं, एक भी कचरा किचन काउंटर पे बिल्कुल नहीं उड़ा है। पूरा किचन काउंटर आप देख सकते हैं बढ़िया से क्लीन है ना? एक कमाल की और यूजफुल टिप। ठंड के मौसम में हम गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, करना भी चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है और गर्म भी होता है। चीनी की बजाय ये ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप खाने में ठंड के मौसम में जरूर गुड़ का इस्तेमाल करें। जब भी हम गुड़ से जुड़ी हुई कोई रेसिपी बनाते हैं, जैसे यहाँ मूंगफली की चक्की में बना रही थी, पर इसके साथ मैंने एक प्रॉब्लम को फेस किया। मुझे लगा कि ये आप भी जरूर फेस करते होंगे, तो इसका सॉल्यूशन हमें जरूर पता होना चाहिए। जैसे ही मैंने मूंगफली के दाने डाले, ये देखिए अच्छे से गुड़ इसमें मिक्स हो चुका है। पर दिक्कत ये है कि जब हम गैस को बंद करते हैं तब ये जो गुड़ है सारा का सारा ना इस कढ़ाई के आसपास ही चिपक के रह जाता है। अब ऐसा क्या करें कि ये जो गुड़ है ये सारा का सारा बाहर आए? तो आपने ना थोड़ा सा घी लेना है। ये देखिए, 1/4 चम्मच इतना घी लिया है मैंने। इतना घी काफी होगा। अगर आपको घी पसंद है तो आप आधी चम्मच इतना घी ले लीजिएगा और कढ़ाई के आसपास अच्छे से घुमा दीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इससे क्या होगा, ये जितना भी आपको गुड़ दिख रहा है ना कढ़ाई के आसपास चिपका हुआ, ये बहुत आसानी से छूट जाएगा। वैसे तो ये काम हम पहले भी कर सकते थे, पर आखिरी में अगर आप करोगे तो जितना भी गुड़ ये कढ़ाई में चिपका हुआ है ये सारा का सारा बाहर आ जाएगा। नॉन स्टिक बर्तन में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर इस तरह के अगर आप एल्यूमिनियम या स्टील का बर्तन यूज करते हैं तब यह दिक्कत बहुत आम है कि हम फेस करते हैं। गुड़ इसमें चिपक जाता है। जनवरी में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अगर आप आधा मिनट भी छोड़ दोगे तो देखिए गुड़ बहुत
बेकार तरीके से इस कढ़ाई में चिपक जाता है। पर अगर आप घी का इस्तेमाल करोगे तो ये जो गुड़ है बहुत आसानी से बाहर निकल के आ जाता है। जैसे कि मेरी कढ़ाई आपको क्लीन मैंने बताई है। थोड़ा सा गर्म कढ़ाई है इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी, पर हाँ ये जो गुड़ है बहुत आसानी से सारा का सारा बाहर निकल के आ गया था। आप भी मेरी तरीके से घर पर इस तरीके से मूंगफली की पट्टी बनाते हैं तो आपने देखा होगा जब हम चम्मच वगैरह से इसे फैलाते हैं तो इस तरीके से गुड़ भी चम्मच के ऊपर चिपक जाता है। तब भी आप इस घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा घी इस तरीके से चम्मच के ऊपर लगा लीजिएगा। अगर आप हाथ से ही करते हैं तो हाथ पे थोड़ा सा घी ले लीजिएगा। ये काफी गर्म है इसलिए मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है। आप हाथों के ऊपर भी घी लगा सकते हो और इस तरीके से बस एक पतली लेयर लगा दीजिएगा। आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छी सी एक चमक आ जाएगी, एक शाइन आ जाएगी, बिल्कुल मार्केट जैसी ये बनके रेडी होती है। तो आप इस तरीके से घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा मत कीजिएगा, थोड़ा सा ही आपने लेना है ताकि जो भी बर्तन है ना उसमें से सारा का सारा गुड़ निकल के बाहर आ जाए। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुकी है और चम्मच आप देख सकते हैं क्लीन है। खाना खा लेने के बाद में ये जो बची हुई रोटियां होती है इसे जब हम रखते हैं तो आपने देखा होगा दूसरे टाइम में बहुत ज्यादा कड़क हो जाती है, हाथ लगाते ही बिखर जाती है। स्पेशल विंटर सीजन में तो यह दिक्कत हमें फेस करनी ही होती है। तो देखिए बची हुई रोटी रखने का एक तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो एयर टाइट कंटेनर आप लीजिएगा। दूसरा आपने इसमें ना अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डालना है। ये देखिए जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में आप इसे बंद कर दीजिएगा। आपकी रोटी जो एक टाइम बाद पे हाथ लगाते ही टूट जाती है, बिखर जाती है, वो नहीं होगी। रोटी नरम रहेगी और ये बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं अदरक के एक छोटे से टुकड़े से। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप विंटर सीजन से जुड़ा हुआ है। देखिए ठंड के सीजन में हम हल्का कुनकुना पानी पीने में यूज करते हैं क्योंकि एकदम ठंडा पानी हमारी सेहत को नुकसान करता है। तो हल्का कुनकुना पानी हमें दिन भर चाहिए होता है तो हम इस तरीके के बोतल में रखते हैं। ये स्टील का बोतल है। 3 से 4 घंटे के अंदर ये पानी बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। यानी कि अभी ठंड के सीजन में ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो आप ना जुराब का यूज कर सकते हैं। गर्म वाला जुराब लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे पास एक मिसिंग जुराब है, इसका मैंने इस्तेमाल किया है। आपने क्या करना है, इस तरीके से बोतल पे पहना देना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए इससे क्या होगा कि ये जो पानी एकदम से ठंडा हो जाता है ना, ये नहीं होगा। जो पानी आपका 4 घंटे के अंदर ठंडा हो रहा है वो कम से कम 6 घंटे तक चलेगा। तो आप यह टिप का यूज कर सकते हैं कि आप बोतल को ही जुराब पहना दें। इससे आपका जो पानी है वो एकदम से ठंडा नहीं होगा। अच्छा अगर आपको नहीं पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता है कि वो जुराब का इस्तेमाल करें किचन में या किसी भी खाने पीने बर्तन पे, तो आप किसी सॉफ्ट कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक गर्म कपड़ा है, इसका मैं यूज करके आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है तो आप यहाँ पर जो हमारे शर्ट वगैरह के स्लीव होते हैं या हमारे पजामा वगैरह के जो स्लीव होते हैं स्पेशल गर्म कपड़ों के, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था तो मैं इसी का यूज करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है बोतल की साइज का, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये देखिए अब इसकी साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसे कवर कर दूंगी। ये देखिए आप अगर सिलाई वगैरह करना जानती हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा कि आप इस तरह के कपड़े से इसके कवर ही बना के रख लीजिएगा। इससे जो बोतल है वो जल्दी से ठंडी नहीं होती है। अच्छे से बढ़िया से मैंने इसे कवर कर दिया है। एक पेपर क्लिप लिया है और इसको मैंने यहाँ पे टक कर दिया है। आप चाहे तो सेफ्टी पिन या सुई धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे विंटर सीजन में आप बोतल को कवर करके रखिएगा। जब विंटर सीजन चला जाए तब आप इस कवर को हटा दीजिएगा। मैं तो यहाँ एक पेपर क्लिप का ही यूज करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से इस पर टक कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ यह वाला टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर कोई बड़ा बर्तन है उसका भी पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तब भी आप कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो पानी गर्म का गर्म ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं और काम के यूजफुल टिप्स। आप भी इस तरह की ग्रेटर का यूज करते होंगे। जब हम इस ग्रेटर का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा इसकी धार बहुत जल्दी गिर जाती है। इसमें हम अदरक, लहसुन, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को क्रश करते रहते हैं, कद्दूकस करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका धार भी बहुत जल्दी गिर जाता है। अब मार्केट में इसका धार तो होता नहीं है पर हम घर बैठे इसकी धार लगा सकते हैं। आपने लेना है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। ये फॉइल पेपर ना खराब ही आया था, इसलिए मैं इसका यूज इसी तरीके से करती रहती हूँ। जब भी करती हूँ मैं आपको जरूर बताती हूँ कि इसका कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है। अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज नहीं करते हैं तो जब भी आप खाना ऑर्डर करते होंगे ना उसके साथ जरूर आता होगा, तो आप उसने फेंकिएगा मत। इस तरीके से बॉल बना के रख लीजिएगा और कद्दूकस या जो इस तरह का ग्रेटर है इस पे चला दीजिएगा। ये देखिए बहुत आसानी से चलता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत जाएगी, बिल्कुल कुछ भी मेहनत नहीं जाती है। बस आप इस तरीके से इसके ऊपर चलाते जाइएगा। आप देखेंगे इसकी धार आपके सामने ही हो जाएगी। कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत आसानी से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो है वो कद्दूकस होता है, कोई मेहनत भी नहीं जाती है। ये देखिए जैसे जैसे आप चलाओगे ना आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया से धार कर रहा है।
नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज करें और घर बैठे इसकी धार लगाएं। ऐसा ही काम का यूजफुल टिप मेरी कांच की चूड़ियों से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर घर में कांच की चूड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी दादी, नानी, भाभी, देरानी, जेठानी कोई ना कोई कांच की चूड़ियों का इस्तेमाल जरूर करता होगा। पर अगर इसे रखने में हम एक सावधानी ना रखें तो ये जल्दी से क्रैक हो जाती, टूट जाती। थोड़ा सा भी टकराव होगा तो देखिए ये बहुत जल्दी से टूट जाती है। ट्रैवलिंग में अगर हमें बाहर ले जाना है तब तो और बड़ी दिक्कत होती है। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो स्पेशल कांच की चूड़ियां होती है इसके ऊपर मिठाई के डब्बे वाला ये जो रबड़ होता है इसका आपने यूज करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने लगा देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। एक बार इस तरीके से लगाइएगा। थोड़ा सा स्लीपी है पर हाँ ये लग जाता है। प्लस में एक और रबड़ लगाइएगा। इस तरीके से आपने ये जो कांच की चूड़ियां है इसको कवर करके रखना है। अगर आपके पास मोटा वाला रबड़ है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल में मिठाई के डिब्बे वाले रबड़ थे तो मैंने इसका यूज करके दिखाया है। इस तरीके से अगर आप चूड़ियां रखते हो, स्पेशली जो कांच की चूड़ियां होती है, तो आपकी चूड़ियां क्रैक नहीं होगी। क्योंकि जब क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो हम महिलाएं इसे नहीं पहनती और टूटी हुई चूड़ियां पहननी भी नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके से आराम से चूड़ियों को रख सकते हो। आपकी चूड़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा, ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगा। उम्मीद करती हूँ ये रबड़ बैंड वाली टिप आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसे अपनी लाइफ में जरूर अपनाएंगे। देखिए, ये एक नया सिलेंडर है। पहली बार जब सिलेंडर हमारे घर में आता है जो कि भरा हुआ होता है तो हमें पता नहीं होता है कि ये लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है और कैसे हम घर बैठे पता करें। आपके सामने ही मैं खोल रही हूँ। ये देखिए, अभी मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं इसे टच करके देख रही हूँ, अंदाजा नहीं है, पर हाँ स्मेल आ रही है। तो कैसे पता करें कि इसमें से गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है? तो मैं बहुत छोटा सा उपाय आपको बता रही हूँ। यह अदरक हमारे किचन में होता है, इसका हमें यूज करना है। क्या करना है, अदरक को ऐसे लीजिए और जहां से गैस निकल रही है उस हिस्से पे रख दीजिएगा। बस 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो आप ये हल्दी की गांठें हैं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से जो चीज अवेलेबल है उसका यूज कीजिएगा। 5 मिनट के बाद में हम इस अदरक को उठा के देखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ अदरक पर आपको पानी जैसे निशान आएंगे। ये थोड़ा सा ये गीला गीला सा आपको लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरीके का गीलापन है, पानी जैसा कोई निशान आ रहा है तो ये लीकेज कर रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपका जो सिलेंडर है वो ठीक है। ये हल्का सा गीला हुआ है, थोड़ा सा ये लीकेज कर रहा है तो हमें इसे रिटर्न करना होगा। ऐसी ही सावधानी अगर आप रखते हो तो देखिए बहुत बड़ी दुर्घटना से आप बच सकते हो। तो ऐसे कुछ जुगाड़ हम महिलाओं को भी पता होना चाहिए घर बैठे। अगर सिलेंडर में से स्मेल आ रही है, लीकेज कर रहा है तो हम कैसे पता करें। ये देखिए हल्का सा यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं पर कलर तो चेंज हुआ है। इसका मतलब ये सिलेंडर है लीक कर रहा है। और जब भी हम नया सिलेंडर लाते हैं तो एक सावधानी आप भी जरूर रखें। इस सिलेंडर को रखने से पहले कहीं पे भी आप रखें, अगर खाली हो गया तब भी और अगर ये भरा हुआ है तब भी आपने क्या करना है, इस तरह की पॉलिथीन लेना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं इसका यूज करती हूँ इसलिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस पे आप कुछ निशान देख सकते हो, ये जंग के निशान है। कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। बस इस तरह की जो पॉलिथीन होती है आपके घर में जरूर होगी, इन्हें मत फेंकिए। एक ही पॉलिथीन आपके 3 से 4 महीने बहुत आराम से निकाल देगी। लगभग 2 महीने से मैं इसका यूज कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे काफी सारा जंग आप देख सकते हो, अभी भी ये आराम से चलेगी। आपने क्या करना है, जहां पर भी आप सिलेंडर रख रहे हो उसके बेस में आप इस पॉलिथीन को रख दीजिएगा। ये तो हर घर में होती है। कोई कपड़ा मत यूज कीजिएगा, कपड़ा बहुत जल्दी से सड़ गल जाता है क्योंकि उसमें जंग लगता है और पानी बहुत जल्दी से वो सड़ भी जाता है। मैं कपड़े का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, कपड़ा खराब हो जाता है। कपड़े की बजाय आप इस पॉलिथीन का इस्तेमाल करें। इसका दूसरा फायदा भी है, अगर आपको सिलेंडर कहीं लाना ले जाना है, जैसे ये देखिए भरा हुआ सिलेंडर है पर बहुत आसानी से मैंने अभी आपको ये खिसका के दिखाया, मैं फिर से आपको खिसका के दिखा रही हूँ। ये देखिए, भरे हुए सिलेंडर को इधर से उधर ले जाने में दिक्कत होती है, स्पेशल हम महिलाओं को जरूर होती है और दूसरों की हमें सहायता लेनी होती है। पर अगर आप एक पॉलिथीन का यूज करोगे तो देखिए आराम से आप इधर उधर खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से पकड़ के आप थोड़ा सा इसको हिलाओगे तब भी ये बहुत आसानी से हिल जाता है। उम्मीद करती हूँ ये पॉलिथीन वाला टिप भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप अपनी इसे लाइफ में अपनाएंगे। देखिए बहुत आसानी से मैं इसे खिसका पा रही हूँ, आप भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। इस तरीके से बेस में आपने पॉलिथीन लगाओगे तो आपका जो भी एरिया में आप रखोगे, किचन में रखोगे, कहीं पे भी कोई दाग का निशान नहीं आएगा।
ऐसा ही एक और कमाल का यूजफुल टिप, यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन में क्लीन कर चुकी हूँ, पर एक बर्तन मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर प्लास्टिक के 2 डब्बे हैं, एक डिब्बा मैंने क्लीन किया है, बहुत अच्छे से बड़े ही क्लीन हो गया था, ट्रांसपेरेंट है तो आराम से आप इसे क्लियर देख सकते हैं। अब ये प्लास्टिक का है तो देखिए जब भी हम प्लास्टिक के बर्तन को क्लीन करते रहते हैं तो ये बहुत जल्दी से अपना शाइन खो देते हैं। ये दूसरा डब्बा या कंटेनर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक तो ये बहुत ज्यादा चिपचिपा है, ऊपर से इसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है। कैसे क्लीन करना है बहुत आसान से टिप बताऊंगी। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इन बर्तनों को मैं क्लीन कर चुकी हूँ, फिर भी ये बर्तन चिपचिपा है। इसमें अचार रखी हुई थी, अचार थोड़ा सा ज्यादा टाइम का हो गया था इसलिए मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया है, पर हाँ ये अचार का कंटेनर में रीयूज कर सकती हूँ इसलिए मैंने इसे क्लीन किया, पर ये ठीक से साफ नहीं हुआ है। तो आपने लेना है मीठा सोडा, लगभग आधी चम्मच के आसपास आप मीठा सोडा लीजिएगा। कुछ और चीजें हम ऐड करेंगे ताकि इसके आसपास जितनी भी चिपचिपाहट है या जितनी भी इसकी गंदी सरफेस है वो साफ हो जाए। थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिएगा, टूथपेस्ट हर तरह के दाग धब्बे को बहुत अच्छे से फुला देता है और मीठा सोडा भी सेम यही काम करता है कि बहुत अच्छे से गंदगी को निकालता है। अब लिक्विड के लिए हम यहाँ पर व्हाइट विनेगर लेंगे। अगर आप व्हाइट विनेगर यूज नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे बर्तन लिक्विड भी ले सकते हैं। बर्तन लिक्विड या व्हाइट विनेगर का ही यूज करें। इस तरह का टूथब्रश ले, ये किचन क्लीनर के लिए ही मैं यूज करती हूँ इसलिए मैंने किचन के बर्तनों के लिए स्पेशल इसे रख रखा है। आप नॉर्मल टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद में कंटेनर के आसपास आपने हल्के हाथों से ब्रश घुमाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जैसे जैसे घुमाओगे आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जितनी भी चिकनाहट है वो बहुत आसानी से निकल रही है। ये सॉल्यूशन बेस्ट है। अगर ग्लास का कोई बर्तन है उसकी भी शाइन जा चुकी है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह के बर्तन को क्लीन करें इस बात का जरूर ध्यान रखें आपने जूना इस्तेमाल नहीं करना है। ज्यादातर गलती यही होती है, हम प्लास्टिक के बर्तन पे जूना घुमा देते हैं जिसके बाद में इसकी जो शाइन है वो चली जाती है और ये बर्तन बिल्कुल भी साफ नहीं दिखते हैं। फिलहाल में जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है ये बर्तन की चिपचिपाहट हटाने के लिए काम करता है। बहुत अच्छे से मैं ब्रश लगा चुकी हूँ, अब मैं इसे क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। मैं इसे क्लीन कर रही थी तभी मुझे महसूस हो गया था कि इसके अंदर अचार की वजह से जो भी चिकनाहट थी, चिपचिपाहट थी, तेल या घी के डब्बे को भी अगर आपको साफ करना है तो आप यही टिप का यूज करें। कंटेनर बहुत अच्छे से बड़े से क्लीन हो गया है। चलिए देख लेते हैं और कमाल की यूजफुल टिप। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चावल। नॉर्मल भी जब भी हम चावल को क्लीन करते हैं तो हम क्या करते हैं, चावल के पानी को अक्सर फेंक देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है, चावल के पानी को बिल्कुल ना फेंकें। अगर आप इसका कुछ यूज नहीं भी करना चाहते हैं तो प्लांट को दे दीजिएगा। इसमें काफी सारे ऐसे गुण होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो फिलहाल मैं चावल को क्लीन कर रही हूँ। इसका जो बचा हुआ पानी है इसके मैं 3 यूज आपको बताऊंगी। तीनों में सबको जो अच्छा लगता है आप उसका यूज कीजिएगा, पर चावल के पानी को गलती से भी ना फेंके। दाल के पानी को आप प्लांट को दे सकते हैं पर चावल के पानी का आप रीयूज कर सकते हैं। पहला यूज मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें एक बाउल लेना है, इसके अंदर ये पानी ट्रांसफर कर दीजिएगा और हमें लेना है ये खाने वाला नमक। व्हाइट नमक है जो कि नॉर्मल हम हमारी सब्जी वगैरह में यूज करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद में इसका यूज करेंगे हम पत्ता गोभी को साफ करने के लिए। पत्ता गोभी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं या जो भी कीड़ा होता है वो बाहर से हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इसको निकालने के लिए आप इस सॉल्यूशन का यूज करें और इसमें पत्ता गोभी को कट करके बीच में से डाल दीजिएगा। मेरे पास आधा पत्ता गोभी है तो मैं आधा पत्ता गोभी इसके अंदर डाल रही हूँ। हमारे बाल के बराबर एक बैक्टीरिया होता है जो कि ज्यादातर यूट्यूब पे वायरल है कि वो पत्ता गोभी के अंदर होता है। उसे निकालने के लिए आप इस नमक वाले सॉल्यूशन का यूज करें। चावल का जो पानी होता है उसके अंदर स्टार्च होता है तो वो बहुत अच्छे से उसको बाहर निकाल देगा। तो पत्ता गोभी को धोने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ता गोभी को इस तरीके से बीच में जरूर काटें ताकि अंदर तक ये जो सॉल्यूशन है जाए। आधे घंटे के लिए कोशिश करें छोड़ दें, उसके बाद में इस तरीके से पानी में से इसे निकाल लें। अंदर के जितने बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। ऐसा ही एक और कमाल का यूजफुल टिप अगेन मेरा इसी सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। आपने लेना है ये वॉशिंग पाउडर। लगभग 1 चम्मच इतना हमने वॉशिंग पाउडर लेना है और सॉल्यूशन के अंदर डालना है। अच्छे से घुमाना है। अभी मैंने आपको इस कंटेनर को साफ करना बताया था। इसके ऊपर जितनी चिकनाहट है वो तो निकल गई है पर इसके अंदर जो शाइन है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको लाने के लिए हम यहाँ पर इस सॉल्यूशन का यूज करेंगे। अच्छे से इसके अंदर सॉल्यूशन डालिएगा, अच्छे से आप घुमाइएगा। आप देखेंगे इसके अंदर जितनी भी शाइन जो चली गई है या जो डलनेस आ चुकी है वो सारी की सारी निकल जाएगी। इस सॉल्यूशन को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि इनसाइड अंदर की तरफ से इसकी शाइन गई हुई है, बाहर से अच्छे से बड़े से क्लीन है। अच्छे से शेक कीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से जितने भी आपके घर के अंदर ग्लास के बर्तन हैं उनके लिए भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। अब इस बोतल को क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
बिल्कुल बेकार हो चुकी बोतल को भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंटेनर है और बहुत अच्छे से बढ़िया से इसमें शाइन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन का यूज करते हुए इन बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। सेम यही टिप आप कांच के बर्तनों के लिए भी इस्तेमाल करें। आपने सॉल्यूशन के अंदर डालना है, कोई भी स्क्रबर यूज नहीं करना है। अगर आपको क्लीन करने के लिए यूज करना है तो आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करें। उसके अंदर आप इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा। इसके अंदर भी एक परत आ जाती है जो कि बिल्कुल निकलने का नाम नहीं लेती है। यह हम साबुन वगैरह से जब बर्तन को धोते हैं तब भी एक परत रह जाती है, एक पतली सी लेयर रह जाती है। उसे निकालने के लिए भी ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से काम करता है। इस तरीके से आप सॉल्यूशन को डालिएगा, हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा और आप जब इसे क्लीन करोगे ना, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि इसके अंदर जितनी भी चिकनाहट है या एक गंदी मिट्टी की परत है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। इस तरीके से ग्लास के ये जो बाउल है या इस तरह के आपके पास कोई कंटेनर है, जैसे कि मेरे पास ये माइक्रोवेव की प्लेट है, इसको भी क्लीन करने के लिए मैं इसी सॉल्यूशन का यूज करती हूँ। इस तरीके से आप डाल दीजिएगा, हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा, बहुत बढ़िया से ये बर्तन क्लीन हो जाते हैं। ग्लास सेरेमिक के बर्तन क्लीन करने के बाद में आप इस तरीके से उन्हें उल्टा करके रख दें। इसके अंदर का जितना पानी है वो अच्छे से सुखाएं। अगर इसके अंदर पानी रहता है तब भी पानी के जो दाग हैं वो बन जाते हैं और जो बर्तन है बिल्कुल भी साफ नहीं दिखते हैं। देख सकते हैं अच्छे से ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं और काफी अच्छे से इसके ऊपर एक शाइन भी आ चुकी है। आप इसके ऊपर हाथ घुमाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आप भी इस तरह की व्हाइट डस्टर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा ये डस्टर कुछ टाइम बाद बहुत ज्यादा डल हो जाता है, बिल्कुल इसमें से शाइन चली जाती है। तो इसको वापस लाने के लिए आप इस चावल के पानी का यूज कीजिएगा। अभी मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है, आपने भी थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करना है जब भी आप व्हाइट डस्टर को क्लीन करते हैं। साथ में वॉशिंग पाउडर तो हम डालते ही हैं, पर ये जो चावल का पानी होता है ये व्हाइट डस्टर को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। इस सॉल्यूशन में आप डिप कर दीजिएगा और लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। 2 घंटे का टाइम आप जरूर दीजिएगा। आप चाहें तो हल्का कुनकुना पानी कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल टैप वाटर का ही इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हैं डस्टर बहुत अच्छे से क्लीन है, ये व्हाइट वाला है। पर ये जो 2 डस्टर मैंने इसके अंदर डिप किए हैं ना, ये बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे। तो इनको क्लीन करने के लिए मैं सॉल्यूशन का यूज करती हूँ। बहुत बढ़िया से ये इसके दाग धब्बे को फुला देगा, अंदर तक अच्छे से डिप क्लीन करेगा। वैसे भी ज्यादातर जो व्हाइट डस्टर होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए आप चावल के पानी का ही इस्तेमाल करें। नॉर्मल पानी से आप क्लीन करके देखिएगा, कपड़े तो क्लीन हो जाएंगे पर शाइन नहीं आती है। 2 घंटे बाद मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। 2 घंटे बाद आपको इसमें कोई साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कपड़े का ब्रश यूज करने की जरूरत है। बस इस तरीके से जैसे कि हम सर्फ वाले पानी से कपड़े निकालते हैं ऐसे निकालना है। नॉर्मल एक पानी से क्लीन कीजिएगा, आप देखेंगे ये जो कपड़े हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। कपड़े में बहुत बढ़िया से शाइन आ चुकी थी, क्योंकि मैं इन डस्टर से परेशान हो जाती हूँ। मेरे किचन में मैं हमेशा व्हाइट डस्टर का ही इस्तेमाल करती हूँ ताकि किचन भी क्लीन रहे और देखने में भी ये काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। नॉर्मल जो कलर वाले डस्टर होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, मैं हमेशा व्हाइट डस्टर का ही यूज करती हूँ। ज्यादातर आपने मेरे किचन और वीडियोज में देखा ही होगा कि मैं हमेशा व्हाइट डस्टर का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला डस्टर काफी ज्यादा गंदा है तो मैं सॉल्यूशन में फिर से इसे डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक बार में क्लीन नहीं होता है तो आप हल्का गर्म पानी यूज कीजिएगा, उससे बहुत अच्छे से ये जो व्हाइट डस्टर की गंदगी है फूल जाती है और जो शाइन है वो बहुत बढ़िया से आती है। ये डेली यूज किए जाने वाले डस्टर है, पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। नॉर्मल टैप वाटर से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। इस तरीके से आप इन्हें थोड़ा सा धूप दिखाइएगा, इसके अंदर बैड स्मेल है वो भी चली जाती है। अगला यूजफुल टिप मेरा चावल से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे घरों में ना काफी क्वांटिटी में चावल का यूज किया जाता है, 10 किलो 15 किलो या 20 किलो। तो वहां पर ना इन्हें सेफ रखने के लिए आप माचिस की तीली का यूज कर सकते हैं। ये चावल आप देख सकते हैं लगभग 1 kg के आसपास ही है, इसलिए मैं 3 से 4 तीली का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर में ज्यादा क्वांटिटी में चावल आता है तो इसमें घून हो जाते हैं, जाले पड़ जाते हैं, उन्हें ना पड़े इसके लिए आप माचिस की तीली का इस्तेमाल करें। बीच बीच में 2-3 परत करते हुए आप माचिस की तीली रख दीजिएगा। इसके अंदर ये जो मसाला होता है ना, ये कीड़ों को पड़ने ही नहीं देता है। अगर कीड़े पड़ते भी हैं तो वो पहले से ही मर जाते हैं, उनमें जान नहीं आ पाती है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।